कोई किताब नहीं देता उसे समाज, कोई किताब नहीं देता उसे समाज, पर स्वयं के लिए स्वयं पर निर्भर होना ये वो बखूबी जानती है, ये वो बखूबी जानती है। बहुत सारी प्यार मोहब्बत वाली बातें हो गई ना अभी। तो मैं कुछ लोगों से मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ रैंडमली और लोगों को काफ़ी ऑब्जर्व करती हूँ। उसके बाद डायलॉग फॉर्म में कुछ बातचीत एज अ पोएम प्रेजेंट करती हूँ। तो अक्सर मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं, भाई तू लिखती क्यों है, क्या ऐसा पैशन है जो तू लिखती है? तो इसलिए लिखती हूँ, बताती हूँ। कागज़ और कलम से नाता है पक्का मेरा, कागज़ और कलम से नाता है पक्का मेरा, कोई पूछे क्या लिखती हूँ मैं और क्यों लिखती हूँ मैं। जब उदास हो जाती हूँ कुछ गहरा आघात लिए, धड़कन होने लगती है जब मद्दम, खामोशी में डूबे हुए अल्फाज लिखती हूँ मैं, कोई पूछे क्या लिखती हूँ मैं। क्या बात है। दिल की गहराइयों की आवाज़ लिखती हूँ मैं, ताज़ी चोटों का एहसास लिखती हूँ मैं, कुछ चाक जख्मों का लिबास लिखती हूँ मैं, जो कुछ भी समझ में आता है आम और ख़ास लिखती हूँ मैं, आम और ख़ास लिखती हूँ। कोई पूछे क्या लिखती हूँ मैं। फिर इन सबको आगोश में भर हल्की हो जाती हूँ मैं, फिर नए सपनों का अंदाज लिखती हूँ मैं, कोई पूछे क्या लिखती हूँ मैं। अब मैं आपको विजुअलाइज कराना चाह रही हूँ एक ऐसा कैरेक्टर। आपने देखा है रोड साइड पे जब आप मॉर्निंग में जाते हो तो एक बैग लेके कुछ लेडीज बॉटल्स वाइन की, बियर की कलेक्ट कर रही होती हैं। तो ऐसी एक बातचीत मैंने एक ऐसी लेडी से की और मैं उसका एक पेन पोर्ट्रेट आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। देखती थी मैं रोज उसको, कुछ खाली बोतलें पानी की, कुछ शराब की, बियर की उठाते और फिर उन्हें झोले में सजाते। विजुलाइज कीजिए, ऐसा ही करते हैं वो। हाथ में लिए पेड़ की सूखी टहनी जिससे वो कूड़ा खंगालती थी, फिर उसमें से कुछ बटोर कर बेचने लायक निकालती थी। हाथ में ली हुई डंडी से कुत्तों के कगार को भगाती, जो उसे देख रोज भौंकते, थी बड़ी बहादुर आंखों से ही उन्हें डराती, थी बड़ी बहादुर आंखों से ही उन्हें डराती। करीब गई मैं उसके और देखकर मुस्कुराई, थोड़ी रुकी और हैरान सी हुई वो, झुकी वो और फिर कुछ बोतलें उठाई। बिना इंतजार के मैं पूछ बैठी, सुबह से शाम तक कूड़ा बटोर कितना कमा लेती हैं। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखों में कुछ चमक सी आई। बोली, वो जो कूड़ा ही अपनी रोजी रोटी है, 2 वक्त का चूल्हा जल जाता है, परिवार का गुजारा चल जाता है। और कुछ हम जानते नहीं, किसी से कुछ मांगते नहीं, मेहनत कर कुछ कमाई कर लेते हैं। उसके इस उत्तर ने मुझे बहुत चौंकाया, उसके अंदर का स्वाभिमान मुझे साफ नजर आया। मेरी नजरों में ऊंची हो गई वो, समाज से तिरस्कृत, जाहिल और अनपढ़ कहलाने वाली स्त्री, पढ़ी लिखी ना होते हुए भी परिवार का भार संभालती है। कोई किताब नहीं देता उसे समाज, कोई किताब नहीं देता उसे समाज, पर स्वयं के लिए स्वयं पर निर्भर होना ये वो बखूबी जानती है, ये वो बखूबी जानती है। एक और कैरेक्टर, एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की जिससे मेरी बातचीत हुई। कई बार ऐसा होता है कि घर में एक बेटा होता है और एक बेटी होती है,
और अगर बेटी का भी मैरिज अपने मन से कर लेते हैं और वो रिश्ता बहुत अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर यही लड़के के साथ होता है तो पूरी फैमिली उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार होती है। तो ऐसा क्यों है? हम आज इक्वालिटी की बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो ऐसा ही डिस्क्रिप्शन मैं कुछ आपके सामने रखूंगी। बोली एक लड़की जो एक नाकाम रिश्ते में थी मुझसे, काश कोई दरवाज़ा हो लड़कियों के लिए, काश कोई दरवाज़ा हो लड़कियों के लिए जो सदा खुला रहे उनके लिए। अगर उनसे हो जाए कोई गलती और वो चुन ले कोई नाकामयाब रास्ता, तब भी वो खुला रहे उनके लिए। काश कोई दरवाज़ा हो ऐसा जो खुला रहे लड़कियों के लिए। कोई तो अपना हो जो हंसकर गले लगाए और बोले, भूल जाओ गलती हो जाती है, लौट आओ वापस। ये दरवाज़ा खुला है तुम्हारे लिए, ये दरवाज़ा खुला है तुम्हारे लिए। कोई तो दरवाज़ा हो लड़कियों के लिए। घर वाले भी मुझे पहले की तरह बुलाते, सुनते मुझको और विश्वास दिलाते। जीवन यहीं ख़त्म नहीं होता, फिर से नहीं राह चुनने का हक दे जाते। कोई तो दरवाज़ा ऐसा हो जो खुला रहे लड़कियों के लिए। क्या सच में कोई दरवाज़ा खुला है लड़कियों के लिए? क्या सच में कोई दरवाज़ा खुला है लड़कियों के लिए? बात करते हैं समानता की, कह दिया जाता है फैसला तुम्हारा अपना है। पीछे मुड़कर मत लौटना, इस घर में सब दरवाजे बंद हैं अब तुम्हारे लिए, सब दरवाजे बंद हैं अब तुम्हारे लिए। कोई तो दरवाज़ा ऐसा हो जो खुला हो लड़कियों के लिए। वापस कदम मत बढ़ाना, अब लौटकर ना आना। काश कोई समझ पाता, हार चुकी है अपना सब वो। काश कोई समझ पाता, हार चुकी है अपना सब वो। कोई दरवाज़ा तो ऐसा हो जो करता हो इंतज़ार तब। कोई दरवाज़ा तो ऐसा हो जो करता हो इंतज़ार तब। थैंक यू।